नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में आज हमारे मेहमान हैं झारखंड के उत्कृष्ट विधायक श्री विनोद सिंह जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी शुक्रिया। और हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है दरअसल कि हम ये प्रोफाइल इंटरव्यू करते हैं, तो चर्चा की शुरुआत हम इसी से करना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक यात्रा और निजी यात्रा कैसी रही है? हमारे लिए राजनीतिक यात्रा, अगर आप कहें राजनीतिक चेतना से, राजनीतिक समझ से, तो वो निजी यात्रा से बहुत अलग नहीं है। निजी यात्रा के साथ ही राजनीतिक समझ, राजनीतिक चेतना बढ़ती गई, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, लगातार पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ कॉमरेड महेंद्र सिंह जो हमारे पिता भी हुए, वो एक समाज में जो कुछ भी वो परेशानियां, जो चीज़ें देख रही हैं, उसकी बदलाव की छटपटाहट के साथ उसको लेकर के लगातार वो प्रयासरत थे। तो इसलिए चाहे गांव रहा हो, चाहे स्कूली पढ़ाई का हो, चाहे कॉलेज के दिनों की बात हो, तो हर जगह एक विद्यार्थी के रूप में, एक ग्रामीण के रूप में, जब एक सामान्य नागरिक थे उस रूप में, कि आसपास जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें जो राजनीतिक बदलाव और प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें एक भागीदार मैं लगातार रहा हूँ। जी, तो मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि आजकल जो जनता के मन में होता है कि नेताओं के जो पुत्र होते हैं उनको लेके होता है कि उनकी अलग जिंदगी होती है। आप कह रहे हैं कि आपका संघर्ष संघर्ष का जीवन आम था। जनता का देखना और जानना, समझना, या जहाँ से छवि गई है वो बिल्कुल सही है, वो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन आंदोलनकारी परिवारों से जो आते हैं, लेफ्ट मूवमेंट से जो लोग, जिन परिवारों से आते हैं, संघर्ष से आते हैं, या इवन झारखंड मूवमेंट भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ राजनीति कोई चम्मच और कोई थाली नहीं, बल्कि वो पीड़ा, दर्द, तनाव और परेशानियों का सबब रहता है उन परिवारों पे। अगर मैं अपनी से बात करूं तो आप समझिए कि बचपन ऐसे घरों में गुजारना पड़ा कि कई बार घरों में कुर्की जब्ती पुलिस की हो रही है तो बिना दरवाजे के घरों में रहना पड़े। जब स्कूली पढ़ाई के दिन थे तो 3-3 साल तक अलग अलग मुकदमों में, कभी 9 महीना, कभी 1 सप्ताह, कभी 3 साल तक जो है कॉमरेड महेंद्र सिंह वो जेल में रहते थे। तो उस जगहों में आप समझ सकते हैं, स्कूली पढ़ाई से लेकर के रोज़ 9 किलोमीटर पैदल जाना, 9 किलोमीटर आना, और ये प्रक्रिया और ये चीज़ें हमारे जीवन के संघर्ष जो है उनके एमएलए बनने के बावजूद भी वो चलते रहे, और हमारे अपने जीवन में उन संघर्ष जो है वो वैसे ही रहे। उनके विधायक बनने से या जो भी उस तरीके से भाकपा माले या इस तरह के, वो सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं, जहाँ भी संघर्ष और आंदोलन से जो लोग उतरते हैं वहाँ वो परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, उन परेशानियों को ही झेलते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो जॉब में चले गए थे ना आप? नहीं, मैं जॉब में तो नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात में पढ़ाई था। पढ़ाई के बाद एक ग्रुप था छात्रों का, और आर्ट कल्चर के फील्ड में इन चीज़ों पे काम करना, और वो ज़्यादा हमारे लिए था, मैं उस क्षेत्र में था। जी, मैं कॉमरेड महेंद्र सिंह जी से भी मैं मिला हूँ, मिलने का मुझे मौका मिला। और जब विधानसभा में वो खड़ा होते थे तो बाकी लोग चुप हो जाते थे, चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों हों। और उनकी हत्या के बाद भी बगोदर के इलाके में जाने का मौका मिला। तो इतने बड़े जो हैं वो जननायक के पुत्र के तौर पे उस लेगेसी को तो कभी दबाव महसूस आपने किया है? नहीं, दबाव तो नहीं, बिल्कुल किसी व्यक्ति की कोई तुलना भी नहीं हो सकती, ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हाँ, प्रेरणा जरूर महसूस किया है, मोटिवेट होते हैं, और सभी भी सीखने का मिलता है। कॉमरेड महेंद्र सिंह विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, तो वो संघर्षों के अनुभव से, उस पीड़ा से, और उससे गहरी अनुभूति से, और खुद उन्होंने झेला, उससे उपजी हुई चीज़ थी वो। आप महज सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उन चीज़ों पे, बल्कि कि जो दर्द या जो पीड़ा वो महसूस कर रहे थे, जिस गांव से, जिस सोसाइटी से, जिस समाज से आ रहे हैं, उन संघर्षों को उसने देखा है, उन्होंने देखा और झेला है। और इसीलिए उस दौर में भी, इसलिए मैंने कहा कि राजनीति का मतलब हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए कोई ये नहीं था। वो उस रूप पे था कि भाई आप जहाँ भी हों, समाज के किसी हिस्से में हो, आप एक नागरिक के रूप में हो, एक छात्र के रूप में हो, एक नौकरी पेशा हो, तो हम आसपास जहाँ जो चीज़ें देख रहे हैं उसके प्रति सचेत हों, और जो चीज़ें गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और जहाँ से भी सार्थक हस्तक्षेप हो। तो हमेशा उस रूप में अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल वो मोटिवेट, वो प्रेरणा, और अभी भी उस दौर में भी तो वो
लोगों में उनकी चेतना, लोगों का जो ये संबंध रहा वो मोटिवेट करता रहा। और बिल्कुल मैं कहा कि किसी भी, वो महेंद्र सिंह थे, हम हैं, आगे आने वाली कोई भी, वो समय थी, स्थितियाँ थी अलग थी, परिस्थितियाँ अलग थी, हमारे विकसित होने, हमारे बढ़ने की परिस्थितियाँ अलग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये तुलना सही नहीं है, और शायद अगर आप तुलना भी करें तो जाहिर सी बात है वो लकीर जिन्होंने वो खींची है उसके आसपास भी जाना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या आप राजनीति में आने के बारे में आपका था, क्या आप आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में काम करना इसलिए मैंने चाहते कहा कि राजनीति का मतलब लोग अगर समझते हैं सीधे चुनाव लड़ना, अगर राजनीति का सेंस अगर चुनाव लड़ने से है तो जाहिर सी बात है कि वो कभी हमारे ये में नहीं था, ना कभी पारिवारिक स्थितियों में, ना कभी उनके ये में था। लेकिन मैं जो समझता हूँ राजनीति का मतलब समाज में है, या महेंद्र सिंह जैसे राजनीति करते उसमें परिवार अलग नहीं है, वो जिस समाज और सोसाइटी में है वो अलग नहीं है कि अगर वो रैली कर रहे हैं, वो अगर सड़क जाम कर रहे हैं तो दूसरे परिवारों के लोग जाएंगे, उनके परिवार के लोग नहीं जाएंगे। वो संघर्ष कर रहे हैं तो वो जाएंगे, वो परिवार उनका अलग से रहें, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। उस दौर में भी चाहे वाल राइटिंग करना हो, चाहे विभिन्न इशू को लेकर के बगोदर में हो, या जब मैं कॉलेज के पीरियड में गया तो छात्र संगठन ऐसा से वो जुड़ा रहा, तो वो चीज़ें ना, हाँ ज़रूर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पर्दे की आगे की दुनिया एकदम सीधे में वो बहुत हमारी अपनी अभिरुचि की चीज़ें नहीं हैं। वो संकोच हमारे अंदर बहुत ज़्यादा थे और अभी भी वो संकोच बना हुआ है, उससे शायद अभी भी मैं बहुत पार नहीं कर पाया हूँ। लेकिन संघर्षों, सवालों, पीछे रहने लड़ने में, उन तमाम जगहों पे उस आंदोलन में साथ में कंधा से लगाने में वो हमेशा भूमिका रही है। स्थितियाँ ऐसी आई और मैं वो चाहता भी नहीं था, और सब चीज़ें हुई कि लोगों के सहयोग से, लोगों के दबाव से इस रूप में भी आना पड़ा। मतलब आज की जो पीढ़ी है जो अब राजनीति में देखने को मिलती है कि पिता भी सक्रिय हैं और पुत्र भी चाहते हैं कि उनको भी किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, तो आप इससे बचे हुए थे, इससे मतलब दूर थे? हम बिल्कुल उस रूप से ना कभी उनकी ये थी और ना कभी हमारी चाह थी, या सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जिस धारा से, जिस परिवेश से आते हैं वहाँ अभी भी उस रूप में कोई लेगेसी और कोई इन चीज़ों की परंपरा और इन चीज़ों में नहीं है। और ये उस रूप में नहीं, अगर परंपरा है और जानी चाहिए तो इस रूप में ही कि जिस आंदोलन में, संघर्ष में जो लोग हैं उस संघर्ष की ही परंपरा। बीच में आपको एक टर्म हार का भी सामना करना पड़ा, तो उस समय आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप विनोद सिंह इतने सक्रिय रहते हैं, जब आपसे बात होती है तो आप क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, आपके पिताजी की लेगेसी अलग, फिर भी तो आखिर कहाँ आपको लगा कि कहाँ पे अभी बदल रहा है? बिल्कुल, अगर हमारे लिए अगर ये रहता कि सक्रिय, लोगों के लिए सक्रिय रहना सिर्फ एमएलए होने के नाते होना होता तो शायद मैं बैठ गया रहता, शायद मैं ये चीज़ें होता। हमारे लिए था कि माध्यम चाहे जो भी हो, जिस जगह पे हो, जहाँ हम हैं, जहाँ आसपास हैं, जिस पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सवालों को लेकर के संघर्ष, और हम या हम जैसे लोग या हमारी पार्टी करती हैं तो वो विधानसभा के अंदर से ज़्यादा विधानसभा के बाहर जो संघर्ष हो रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर अगर विनोद सिंह को एक प्रतिनिधि के रूप में, भाकपा माले के प्रतिनिधि के रूप में याद करते हैं, इन सवालों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो मानवाधिकार का सवाल हो, चाहे न्याय का सवाल हो, तो मुझे लगता है कि उस सवाल अगर विनोद सिंह मैं उठा रहा हूँ एक सदस्य के रूप में, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंस है जो उन सवालों को लेकर के ज़मीन में आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो वो पीड़ा झेल रहे हैं, वो उनकी देन है, उन संघर्षों की आँच है, ताप है जो वो सदन में सुनने को मिलती है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। लेकिन वामपंथी राजनीति के बारे में कहा जाता है कि तो सिमट रहा है, माले का ही अगर आप देखें तो जो झारखंड में प्रभाव था वो बिल्कुल अगर आप देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि मापने का अगर पैमाना, जरूर ये चीज़ में स्थितियाँ बदली है 90 के बाद, वो सारी चीज़ें हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बदलाव हुए हैं तो संघर्षों के बदौलत ही हमेशा बदलाव हो रहे हैं। और जब भी कोई बड़ा बदलाव होंगे तो संघर्ष के बदौलत होंगे, कोई विधानसभा और संसद से वो चीज़ें नहीं, सड़कों में चल रहे आंदोलनों से होते हैं। आप वो हमारे अपने ही देश में देखें, चाहे 1857 हो, चाहे 1942 हो, चाहे 77 हो, चाहे 90 हो, चाहे इन सब चीज़ें हो, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो ज़्यादा चीज़ें
इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी करे की बात है, बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं और आंदोलनों की बात कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ना अक्सर, हाँ कम्युनिस्ट पार्टियों को लोग मानते हैं या माले को भी कर रहे हैं तो इस रूप में, तो अभी हमारी चुनाव जो प्रक्रिया है, अभी तो हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, हम लोकतंत्र के धूमधाम मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि एक आम आदमी के लिए, एक सामान्य आदमी के लिए चुनाव लड़ना ही ज़्यादा जटिल हो गया है। एक सामान्य व्यक्ति, एक आंदोलनकारी व्यक्ति वो चुनाव लड़ नहीं सकता है। चुनाव प्रक्रिया, मशीनरी वो इतनी असमान हो गई है। हम जिस समानता की बात कर रहे हैं उसमें बात पहुंचाने से तमाम चीज़ों को लेकर के, और इसलिए इस तरह क्या सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियां क्या, आंदोलन करने वाले लोग भी, संघर्षों करने वाले लोग के लिए भी जो है ये थोड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है। अभी आप देखें पूरे किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, पूरे संघर्ष हुए, बिल सरकार को वापस लेने होगा, लेकिन अगर आप उसको चुनावी प्रक्रिया और कोई इश्यू में सीधे अगर तौलें तो वो तो उस रूप में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि संघर्ष घटे हैं, लोगों का कहना है कि जो वामपंथी राजनीति में है वो और थर्ड फ्रंट की जो बात है, कहा जा रहा है कि वो भी हाशिए पे है। अभी आप बिहार में ही देखें, एक हुआ, एक व्यापक मोर्चा बना, उस मोर्चे के साथ संघर्षों की जरूरत बनी, तो अभी वहाँ अगर आप माले को देखें तो 1 दर्जन प्रतिनिधि हैं जी। तो खास करके हिंदी क्षेत्र में अभी भी अगर आप देखें तो माले विस्तार की ही दिशा में है, वो सिकुड़ने के बजाय आंदोलन संघर्षों में वो रफ्तार बढ़ रही है। जरूर उसकी रफ्तार वो नहीं है जिसकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं या वो स्थितियाँ। मतलब आप लोग भी अब इस जो धर्म संकट रहता था विधानसभा में कि पक्ष के साथ जाएं या विपक्ष के साथ जाएं, उससे आप लोग भी अब निकल रहे हैं। मतलब आपने भी मुझे नहीं लग रहा है कोई धर्म संकट न कल था, न आज है, न आगे है। हमारा पक्ष सड़क में भी और विधानसभा के अंदर भी जनता का पक्ष, पीपुल्स का पक्ष, और इसलिए भी भारतीय। और अभी अगर आप देखें, हम जब आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, लगातार वो तार तार हो रहे हैं। तमाम नियमों कानूनों को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। किसान बिल से ही लेकर के देखिएगा या झारखंड में ही देखिएगा, जो काम है जनता की नीतियों को बनाना, सबसे कम विचार विमर्श होते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो ज़्यादा मुखर हुई है। तो इस संस्थाओं को बताना, तो इसलिए उसके पक्ष में जो जनता का पक्ष है, इसलिए सरकार कोई भी हो, इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस सरकार के खिलाफ भी अगर आप देखें, पहले 2 दौर अगर विधानसभा के अंदर देखें तो मैंने सबसे ज्यादा कटौती प्रस्ताव लाया। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि बात लिया, अब लोग बोल रहे हैं कि विनोद सिंह जो है अब जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, अगर आप इसको इस रूप से देखें किसी सवालों आंदोलनों में, हाँ अगर कोई जनता, मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र तो हमारा ये नहीं है, लोकतंत्र तो ये नहीं है हमारा कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है, जो लोग जनमत में हार जाते हैं, वो धन से लोगों को खरीद फरोख्त करके आप जो है लोगों को ले जाएं और लोगों को वोट दें और खरीदे जाएं। और जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के साजिश में अगर कोई शामिल होगी या कोशिश करेगी, जो चल रही है, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने अभी कर्नाटका में देखा, तो भाकपा माले वैसे किसी साजिश का विरोध करेगी। और हमारा लेकिन भाजपा को के विरोध में और भाजपा को अछूत बनाने के चक्कर में जो वामपंथी पार्टियों का जो मुख्य मुद्दा था, आपको नहीं लगता है कि आप इन लोगों के साथ चले गए, आप दूसरा जो पक्ष है कांग्रेस का जो पक्ष है उसके साथ आप चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर आप देखते तो आप अगर इस रूप में पक्ष में रहते तो आपने देखा होगा यूपीए की जितनी मीटिंगें हो रही हैं, बाकी चीज़ें हैं, सरकार है, उसमें तो हमको कभी नहीं देखते हैं। जरूर हाँ, इस तरीके से अगर कोई गिराने की साजिश किसी इशू पे और कोई ये पे, तो मैंने कहा कि मैं उसका बात अलग, लेकिन मतलब लोगों में एक चिंता का विषय, इसलिए मैं बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है कि आप सड़क में भी देखें जिन सवालों को लेकर के, इशू को लेकर के, या देखेंगे संविधान सत्ता पक्ष के अगर रहते तो सत्ता पक्ष से तो कोई संशोधन ही नहीं आता है, कोई कटौती नहीं। विधानसभा के अंदर ही अगर देखें, बाहर तो संघर्ष में लोग हैं ही, उसमें कोई मसला नहीं, सबसे ज़्यादा है आंदोलनरत हैं। और अगर सदन में देखें तो किसी भी इशू पे, चाहे स्थानीयता नीति हो, चाहे बिल हो, चाहे ये चीज़ें हों, भारतीय जनता पार्टी से कम हमारे संशोधन नहीं रहते हैं सरकार के। जो प्रस्ताव गलत हैं, जो जनता के पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ। आपके तो एक मुझे याद है पूजा सिंघल जो अभी जेल में है, आपने मामला बिल्कुल उठाया था, बिल्कुल कमेटी में भी थे। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार कोई भी हो, चाहे जिस पे दौर पे हो, उनका क्या पीसी एक्ट के तहत कहा जा रहा है कि लंबित है मामला, राज्य सरकार नहीं कर रही, तो उस पे हाँ, ये भी बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सरकारें, इसलिए हम तो कहें कि सरकारें
भ्रष्ट अधिकारियों की चाहे कोई आज इनका उदाहरण हो, चीज़ें बढ़ी हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सरकारें करती हैं। और मुझे याद है क्योंकि जबकि जब मैंने चतरा में वो थी, चतरा में मनरेगा घोटाले के खिलाफ मैंने सवाल उठाया था, हमने विधानसभा कमेटी बना करके जांच दी, विधानसभा के कमेटी पे रिपोर्ट नहीं हुई तो मैंने प्रश्न किया, हमारे प्रश्न पे नितिन मदन कुलकर्णी जो उस समय कमिश्नर थे उनकी जांच रिपोर्ट आई, फिर खुट्टी में हुआ, और उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है मैंने फिर क्वेश्चन उठाए थे। और जब तक था तब तक तो उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। जब मैं पिछली बार जी चुनाव ये हुआ तब जा करके आपने देखा कि रघुवर सरकार जो है उनकी ये नीति बनाई। मुझे लग रहा है उनके खिलाफ भी जो भी मसले हैं जिससे मुकदमे पे करते हुए वो सरकार को करना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी जो है क्या अभी भी आपको लग रहा है कि उतनी अनियंत्रित है जब आपने सवाल उठाया तो उस दौर में थी, या अभी लाइन पे है? ब्यूरोक्रेसी नियंत्रित का मसला नहीं है, स्पष्ट रूप से सरकार का मसला है। सरकार, बल्कि तो मैं यही कहूँगा कि इनका भाई पूजा सिंघल भी अगर वो रही तो रघुवर सरकार हो या चाहे बाकी जो लोगों हैं अपने हितों में उनका इस्तेमाल किया। तो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो पार्टी सत्ता में है, उन स्थितियों के लिए वो जिम्मेवार है कि ऐसा नहीं है कि उनकी वो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं उनके नियंत्रण से बाहर की सवाल है। आपने उसको रोकने की क्या कोशिश की? जांच रिपोर्ट आ गई, सारे तथ्य आ गए सामने, तब आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बल्कि कार्रवाई न हो उन कमेटियों को, रिपोर्ट को दबाने के लिए आपने जो है नई कमेटियां बनाई। फिर अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों को जांच एजेंसी बुला रही है तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार मेरे बचाव में सुप्रीम कोर्ट जा रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल उसका मसला नहीं है, क्या नहीं है, जांच एजेंसियां हैं, वो जाना चाहिए, जो भी हैं करप्शन के सवाल को लेकर के उसको प्रश्न किए हैं। लेकिन मसला बस यहाँ से हो रहा है अभी जो जिसकी बात को देखिएगा, जिस ईडी या जिससे हम लोग पूजा सिंघल के प्रकरण को ही देखें, लोगों को इसलिए विश्वास हो रहा है कि क्या जांच सचमुच करप्शन के लिए हो रहा है, जांच सचमुच क्या भ्रष्टाचार की चीज़ों के लिए में? बिल्कुल जो तथ्य आ रहे सामने, अगर होती तो पूजा सिंघल के प्रकरण को हम अगर देख लें, अगर एक ही उदाहरण को देख ले, या अवैध खनन के घोटाले को मामले देखें, तो उसकी अगर खिड़कियां भी वर्तमान सरकार की ओर खुल रही हैं तो दरवाजे सब पिछले भाजपा सरकारों की तरफ ही खुलते हैं। कहने मतलब, लेकिन आप क्योंकि फीडबैक आपके पास आता है, बिल्कुल बड़े खुलते हैं, तो इसीलिए सवाल उठते हैं। लेकिन आप वहीं तक मामले को ले जाना चाहते हैं जहां आपके राजनीतिक फायदे हों, जहां वो दरवाजे खुल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, रघुवर सरकार के खिलाफ, वहां दरवाजे आप बंद कर रहे हैं। तब ये सवाल उठना लाजमी है कि ईडी या जो कोई कार्रवाई कर रही है वो क्या सचमुच भ्रष्टाचार को रोकना या भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको दंडित करना उनका उद्देश्य है, कि भ्रष्टाचार को एक टूल मानते हुए राजनीतिक हित साधन है। फिर यहाँ पे एक सवाल आया कि क्या विनोद सिंह फिर भाजपा से जो उनका विरोध है उस वजह से फिर हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, करप्शन और ये सब के सवालों में, अधिकारियों के मसले में, जनता के सवालों में, पक्ष में, आप देखें अभी जो नियोजन नीति थी, जी जब ये लेकर मैंने दिसंबर 2020 में ही शीतकालीन सत्र में उठाया कि जो उच्चतम न्यायालय का रघुवर सरकार की नियोजन नीति ने रद्द की, तो उसमें जो मूल बात थी कि राज्य अगर एक यूनिट है तो एक ही यूनिट के लिए दो तरह की नीतियां जो है आप नहीं बना सकते हैं। इसमें भी सरकार ने जो है एक ही यूनिट के लिए दो तरह का 10th और 12th के पास करने पर आधार बनाई। और मैंने उस समय ही कहा कि भाई अगर ये आप कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि न्यायालय ऐसे समय पे ये रोकेगी जब आप ना घर के रहेंगे ना घाट के, और आज स्थितियां ऐसे ही हो रही है। तो कोई भ्रष्ट अधिकारियों के सवाल पे या किसी भी चीज़ों पे आपने बहुत अच्छा सवाल, ये मैं पूछने ही वाला था। अभी जो 2-3 पॉलिसीज को लेकर जो चर्चा हो रही है वर्तमान सरकार की, तो आपको क्या लगता है कि ये सही में गंभीरता थी कि सिर्फ राजनीतिक फायदे की वजह से इन फैसलों को मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चीज जो लगती है कहने के लिए तो विधानसभा है या लोकसभा है, विधेयक पारित होते हैं, कानून पारित होते हैं तो कहा जाता है विधानसभा से पारित हुआ, लेकिन विधानसभा की भूमिका गौण रहती है, गौण बना दी गई है। आप अगर आप कहें कि वहाँ भी जो सुझाव आते हैं, जो सवाल आते हैं, उस पर विचार करना चाहिए, जो बात रखना चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, बल्कि मैं लगातार विरोध कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि 3 साल इस साल के बीत गए, जिन मोर्चों में ये सरकार सबसे कमज़ोर रही है, अब तक असफल रही, उसमें नियोजन का मसला, युवाओं का बेरोजगारी का, इवन मैंने बार बार सवाल उठाया बल्कि पंचायत सचिव के संदर्भ में कि जिन मसलों पे आप आगे बढ़ कर के हल कर सकते थे, पंचायत सचिव को नियुक्ति हो सकती थी, आश्वासन था, उसमें भी बच्चों को कोर्ट जाना पड़ रहा है,
न्यायालय जाना पड़ रहा है। न्यायालय भर के जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए फीस नहीं जुटा पा रहे हैं, जो अपने के लिए उन परेशानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनको लाखों रुपये खर्च करना पड़ रहा है, इससे स्थिति क्या होगी। और ये बात तो तब दुखद होती है, उसके बाद फैसला वही आता है। सवाल ये होता है कि जो उनका ही पक्ष सही है था, जो कि राज्य विधान की सभा में जो आवाज़ उठ रहे थे। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम इसकी समीक्षा करें। इसीलिए आज जब मैं अभी मैं आ रहा था यहाँ सदन से, तो हमने बात किया कि अभी आज लड़के फिर सड़कों में आक्रोशित हैं। और फिर ऐसा नहीं हो, ठीक है आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए, नीतियाँ बनाइए राज्य के हित में, बिल्कुल, लेकिन अगर उसमें विलम्ब है तो उस विलम्ब के चलते वर्तमान नियुक्तियों के रास्ते में बाधा नहीं, सरकार तत्काल हल निकले हाईकोर्ट के इस फैसले के आलोक में, और लंबी न्याय प्रक्रिया के जाने के बजाय वो ठीक है जाएं। अभी तत्काल जो नियुक्तियां रिक्त हैं, जो बच्चे परीक्षा में बैठ चुके हैं, जिनकी उम्र पार हो चुकी है, उसका हल निकले। इसलिए मैं कल भी जब मैं राज्यपाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल राज्यपाल महोदय के यहाँ मैं गया, हमने कहा राज्यपाल महोदय क्या प्रधानमंत्री के पास भी जाना चाहिए, राष्ट्रपति के पास भी जाना चाहिए, लेकिन जो गेंद आपके पाले में है आप वहां तो वृत्ता दिखाइए। पंचायत सचिव की नियुक्ति देने की बात हो, टेट पास जो पारा शिक्षक हों उसमें नियुक्ति देने की बात हो, सिपाही बहाली की जो दूसरी सूची हो, इसमें तो कोई न्यायालय में कोई रोक नहीं है। अब जो अनुबंध कर्मी जो तमाम लोग हैं उनकी सेवा और सुविधा में वृद्धि देने की बात हो, तो अगर आप इस त्वरित दिशा में बढ़ेंगे तभी आप दूसरे पर भी दबाव बना पाएंगे। मतलब केवल ये एक दूसरे को पास करने के बदले कोई गंभीरतापूर्वक काम होना चाहिए। मुझे लग रहा है इस मामले में रोजगार एक सरकारों के लिए बड़ा सवाल है, और ऊपर से ही पूरी ये चीजें में केंद्र तो लगातार वो खत्म कर रही है पूरी। आप केंद्र ने तो कई फिर से शुरू किया, उन्होंने शुरू किया, आपने देखा हम लोगों ने देखी वैकेंसी योजना से लेकर के जितनी एक समय BCCL, कोल इंडिया, ये सब यहाँ होते थे, अब वो सारे चीजों को निजी एजेंसियों को दे दिए गए, आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिए गए हैं, जहाँ कोई रोजगार नहीं है। और जहाँ रोजगार मिल भी रहा है तो कोई स्थानीयता की तरजीह नहीं। अगर आज होती तो आज वो बाघमारा की घटना नहीं होती। आज 4 लड़कों को, मैं तो वहाँ गया भी था, 4 लड़कों की जान नहीं गई रहती। देखिए स्थानीयता का जो मुद्दा है वो बार बार हर सरकार आती है झारखंड में और अपने स्तर से अपने जो एजेंडे के अनुसार उसको परिभाषित करती है। तो मुझे नहीं लगता कि राज्य गठन के 22 साल के बाद भी हम लोग बिल्कुल इसमें झारखंड के निर्माण की ही कुछ ऐसी स्थितियां रही जिससे मामला झुलझा रहा। लेकिन झारखंड के संदर्भ में जब भी ये बात हो रही है तो ये कोई नई बात नहीं है या ना कोई अनहोनी अनूठी बात है। हम लोग सारे लोग व्यवहार में जानते हैं और ये है भी और होना भी चाहिए। द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी अलग है, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हैं जिन जगहों की, आखिर राज्य अलग क्यों, कोई राज्य अलग होने की बात करता है, कोई सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अलग मान करता है कि भाई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां हैं उस क्षेत्र के, उस इलाके के स्थानीय लोगों की उसको प्राथमिकता और वरीयता मिलनी ही चाहिए। और ये कोई झारखंड के संदर्भ में नई बात नहीं है, वो हर जगह, बल्कि हम झारखंड से अलग अगर आप कहें पूछें तो जो लोग आज ये बात उठा रहे तो नहीं था, उसमें बिहार था, तो बिहार में भी यही था, वही चीजें चल रही थी, बिहार में तक तो वही चल रही थी। जैसे ही वो बिहार से कट करके एक शब्द लिखा गया कि अब झारखंड के लोगों को दी जाएगी, तो वो सारी चीजें, ये चीजें शुरू हुई, ये प्रक्रिया। इसकी वजह से पूरा जो मैस की स्थिति है लगभग हर सरकार आती है, बिल्कुल मैस की, लेकिन इसकी वजह यही है कि जो सुझाव आ रहे हैं, कोई आप पॉलिसियां नियम बना रहे हैं तो एक समग्र बना रहे हैं, आगामी समयों के लिए बना रहे हैं, तो उस पर हल होना चाहिए। इसी के संदर्भ में ये बात बिल्कुल लाजमी है और सवाल उठेंगे कि जब विधि विभाग ने भी कहा था कि भाई आप 10 और 12 का जो बनाए हैं इस राज्य के ही स्थानीय निवासियों के लिए अगर आप 2 यूनिट कर दे रहे हैं तो कल कोई अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, ये विधानसभा में सवाल हुए। तो मुझे लग रहा था कि इस पर पुनर्विचार कर लेना, क्योंकि यही नीति तो हिमाचल प्रदेश की भी है जी। हिमाचल प्रदेश भी 10th और 12th को बनाया है, लेकिन उसने एक साथ जोड़ा था कि इस राज्य के नागरिक जो होंगे, अस्थायी वासी होंगे, वो किसी भी श्रेणी के हों, वो कहीं से भी 10th और 12th पास करेंगे, वो फॉर्म भरने के काबिल होंगे। तो अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ गया, तो अगर हम 3 लगता है कि ये बदलाव हो जाना चाहिए झारखंड में, कौन सा चीज़ है देखना चाहते हैं और सलाह देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बदलाव झारखंड और ये चीज़ों में है कि महिलाओं की स्थितियों और महिला सुधार में, महिलाओं की स्थिति सुधरे, महिलाओं सुरक्षा को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर के बढ़े, तो कोई राज्य, कोई देश की पहली बुनियादी और शर्त है।
जी। अभी जो पूरे महिला, आप समझ झारखंड नहीं पूरे देश में ग्राफ देख रहे हैं, ये माहौल ही नहीं है कि महिलाएं कंप्लेन कर सकते हैं। घर के बाहर क्या, अब तो घर के अंदर भी परेशानियां हो रही हैं। झारखंड के संदर्भ में जो दूसरी बात कर रहे हैं कि नियुक्तियां 3 साल पूरे राज्य के बाद सबसे जी। चीज़ें हुई है दुर्गति हुई तो नियुक्तियों का, नियुक्तियों नियोजन का सवाल जो है ये बड़ी होनी चाहिए। और तीसरा, झारखंड अलग राज्य भौगोलिक रूप से तो बन गया, प्रशासनिक रूप से बन गया, लेकिन जिस सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता के तहत झारखंड की अलग की मांग हो रही थी, अलग अलग समूह मूवमेंट है, उनके जो आंदोलन, उनके जोर से उनकी अभी भी उन आवाज़ों को प्रतिस्थापित करने की, उनकी मांगों को सुनने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। ये 3 पॉइंट तो ये चाहते हैं बदलाव हो। जी। लेकिन हम कार्यक्रम खत्म करने से पहले जानना चाहते हैं कि विनोद सिंह को हम केवल संघर्ष ही करते देखेंगे, या फिर जिस तरह की आज की राजनीति है कि थोड़ा सत्ता में जाने नहीं, की इच्छा बिल्कुल होती आप विनोद सिंह को और हमारी पार्टी को संघर्ष में जनता के सवालों के साथ ही देखेंगे और इसी रूप में ही है। देखेंगे। चलिए, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी, बहुत ये बहुत थे धन्यवाद। विनोद सिंह जी। इन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ा ही बेबाक ढंग से जवाब दिया है। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।